स्टूडेंट, आप सभी ठीक होंगे? हाँ, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे होना चाहिए। और मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, जो नए स्टूडेंट आए हैं वो पिछले वीडियो से ही देखना शुरू करें। सबसे पहले जो पहले वीडियो डाला उसको देखें, फिर ऊपर की ओर बढ़े हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उसमें सीक्वेंस है, एक के बाद एक सिखाया हुआ है। आज चलते हैं, आज पुनः फार्मूले की ओर थोड़ी सी चलते हैं। तो देखिए, वर्ग एक, ज़्यादा नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आज सीधा सीधा वर्ग एक, और वर्ग एक को आप जानते हैं। वर्ग एक के नाम क्या क्या है? उपवर्ग कौन सा होगा? फर्स्ट ए होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट ए। इसी का दूसरा नाम क्या था? क्षारीय धातुएं था। कौन था? क्षारीय धातुएं हैं। क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं हैं, इसे यहाँ लगाना, क्षारीय धातुएं। और इस तरफ से लेना है जो वर्ग, कौन सा लेना है? यहाँ वर्ग लेना है कौन सा? 15 लेना है। कौन सा? 15। यह उपवर्ग कौन सा होगा? उपवर्ग कौन सा? उपवर्ग नहीं, उपवर्ग जो होगा आपका यहाँ फिफ्थ ए होगा। कौन सा होगा बेटा? फिफ्थ ए, इसके नाम से जानते हैं। या एक नाम और है, कहते हैं ना वो दीवालों पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? किसी के यहाँ कोई उत्सव या फंक्शन होता है तो लिखा रहता है, और ढिमका ढिमका परिवार आपका स्वागत करता है, ऐसा लिखा रहता है। अब ढिमका ढिमका में देखिए यहाँ पर कौन सा है? नाइट्रोजन परिवार। कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परिवार, बिल्कुल भैया, सभी बच्चों का क्या करता है? स्वागत करता है, नाइट्रोजन परिवार। अब नाइट्रोजन परिवार, देखिए नाइट्रोजन परिवार में चलें तो इसका एक अदर नेम और है जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, DDM है, और उसका नाम है क्या? प्रीकोजन। क्या बोलते हैं? प्रीकोजन। जैसा कि हमने समूह 16 में आपको बताया था, समूह 16 में कैल्कोजन बताए थे, इसको क्या बोलते हैं? प्रीकोजन कहते हैं। और आइए चलते हैं पहले परिवार की जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इसके लिए मैं आपको बता चुका था ट्रिक। हलीना कर रब से फरियाद, हलीना, हलीना कर रब से फरियाद, ये हम आपको बता चुके थे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी के बारे में बता चुके थे। बेचारा हाइड्रोजन, ये बेचारा है, इसी को आवारा, आवारा का नाम जानते हैं? आवारा हूँ। तो हाइड्रोजन भी क्या है? आवारा तत्व है। और 118 तत्वों में एकमात्र हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके पास नहीं है क्या? न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन विहीन है, इसलिए आवारा। और आवारा इसलिए कि आधुनिक अवर सारणी में इसका कोई स्थान निश्चित नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में सभी के बारे में परिचय करा चुका हूँ। आगे आए, इस परिवार पे चले। वो नाना, नाना तो जानते हैं? नाना, नाना पाटेकर आए भाई, नाना से जोड़ते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब सब बेकार। अभी पिछले 16 में जब गए थे तो अपन ने कहा ओल्ड सिस्टम से टिपो। यहाँ कार्बन परिवार पे करे तो कहा शिव जी सुनो पार्वती, ऐसा कहा था। कहा शिव जी सुनो पार्वती, तो ऐसा कहा शिव जी कह रहे थे पार्वती जी से। बोले कहा ओल्ड सिस्टम से टिपो। बोले कहा पुराना जमाना बहुत अच्छा हुआ था। बोले कहा अब क्या नए जमाने में आ गए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, बोले कहा सब बेकार है। वो सब बेकार कैसे हैं? इनके देखिए, आप लोगों को संकेत आना चाहिए। N फॉर यहाँ पर नाइट्रोजन है, P फॉर पैरेट नहीं है, यहाँ फास्फोरस है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत है। तो नाइट्रोजन के बारे में कहें, पोषक तत्वों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? पोषक तत्वों के रूप में। पौधे जो है इसको भोजन बनाने के रूप में पोषक तत्वों के रूप में उपयोग करते हैं। कहते हैं पौधों में यदि इसकी कमी हो जाए तो पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ जाती है पत्ती, सुना है ना? तो इसी के तारतम्य में आप चाहें तो संगीत में भी गा सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से गा के बताओ, गाना गा के बताओ। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नाइट्रोजन मिलाना पत्तियों का पीलापन भगाना।
ठीक है ना। तो अगर नाइट्रोजन अपन उसमें मिलाते हैं तो पत्तियों का पीलापन नहीं होगा और पत्तियां समय से पहले नहीं गिरेंगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन है। हाँ, नाइट्रोजन अभी उसमें आपने वो चिप्स खाते हैं, कुरकुरा कुरकुरा खाते हैं, अलग चाटू चिप्स निकलती हैं, उसमें गैस भरी, ढेर लगता है कि बहुत भरा है। उसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों भरते हैं बेटा इसको? इसलिए भरते हैं कि नाइट्रो जो चिप्स भरी है वो खराब ना हो, बदबू नहीं आए, ठीक है ना। इसलिए उसके अंदर क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन भर देते हैं। तो चिप्स में नाइट्रोजन कई यौगिक भी बनाता है, जैसे आपका एक अमोनिया भी बनाएगा। अभी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को 1:3 में बनाए मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया। और अमोनिया का उपयोग कहाँ? रेफ्रिजरेटर नहीं जानते होंगे? जानते हैं रेफ्रिजरेटर क्या? फ्रिज। फ्रिज में जो ठंडा करता है, ठंडे करने के लिए जो गैस भरी जाती है प्रशीतक के रूप में, वो कौन सी होती है? अमोनिया होती है। तो ये ऐसा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के कई विस्फोटक पदार्थ भी TNT, ट्राई नाइट्रो बेंजीन भी बनता है इससे, TNT। ठीक है, टालुइन है, ट्राई नाइट्रो टालुइन विस्फोटक के रूप में है। तो कई नाइट्रोजन के कई ऐसे उपयोग हैं। ठीक है, फिर फास्फोरस। आप फास्फोरस के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। आपने कैल्शियम का भी नाम सुना है? कैल्शियम पिछले वीडियो मैंने चर्चा की थी कि कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। तो फास्फोरस भी उसी तारतम्य वही कार्य करता है जो कैल्शियम के हैं, ठीक है ना। टूथपेस्ट करते हैं, बोले कहा आप क्या ढिमका ढिमका मंजन करते हैं, आपके दांत बहुत चमकीले हैं, ठीक है ना। तो चमकीले तो एनामल के कारण होते हैं, लेकिन ये दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। भाई दांत कहाँ होते हैं? जबड़े में अस्थि होती है, अस्थि में क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, और गड्ढे में क्या होते हैं? दांत स्थित होते हैं। तो इसको अपन संगीत में भी कह सकते हैं, जबड़े में अस्थि, अस्थि में गड्ढा, गड्ढे में दांत आ गया, गड्ढे में दांत, ऐसे 3 बार इसको कहिए। तो एक बायो की एक टर्मिनोलॉजी तैयार रहेगी। गर्त दंती किसे कहते हैं? कि जबड़े में अस्थि होती है, अस्थि में क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में क्या होते हैं? दांत स्थित होते हैं। तो उन्हीं को ये क्या करता है? यहाँ जबड़े की जो अस्थि, इसको मजबूती प्रदान करेगा और दांतों को मजबूती से क्या करेगा? उन गड्ढों में लगा के रखेगा, इसलिए मजबूती प्रदान करता है। आर्सेनिक हानिकारक है। आपके जल में जो भूमिगत जो जल निकलता है, कहीं कहीं इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। एंटीमनी धातु है और आपकी विस्मत धातुएं हैं। तो इनका उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। धातुओं के उपयोग आपको मालूम है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन परिवार था, प्रीकोजन था। जबकि इस परिवार के यौगिकों को प्रीकोनाइट कहते हैं। इस परिवार के जो यौगिक बनेंगे, इस परिवार के जो यौगिक होंगे, तो इस परिवार के यौगिकों को क्या कहते हैं? प्रीकोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकोनाइट, ठीक है। प्रीकोनाइट के नाम से जानते हैं। ये 12th स्टैंडर्ड का होगा। 12th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो प्रीकोजन के नाम से जानते हैं। इस परिवार में कुल 5 तत्व रखे गए हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत। अब आए बैलेंसी के लिए चलते हैं, सूत्र बनाना है चूंकि। तो बैलेंसी के लिए इस परिवार की जो बैलेंसी है कितना है? इसको ए टाइप के तत्व मान लीजिए और इसकी बैलेंसी कितनी होती है? +1। कितनी होती है? +1। जैसा कि पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इसकी बैलेंसी जो होती है, इसको बी टाइप के तत्व मान लीजिए, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? -3 होती है। कितनी होती है? -3। आइए सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए सूत्र क्या बनेगा इसका। सूत्र बनाने के लिए इसको क्या माना बेटा? A+1 माना, ठीक है। माना कि ये तत्व क्या है? A+1 वाले हैं। इसको क्या माना अपन? B-3 माना, ठीक है। डिफरेंस ही समान नहीं है, बैलेंसी जो है समान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? असमान है तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कैसा? 3 को यहाँ लाना है और 1 को कहाँ ले जाना है? यहाँ। तो इक्वल में क्या बनेगा? आपका बन जाएगा A3B प्रकार के क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेंगे? देखिए बेटे कैसे बनेंगे।
यहाँ का H ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, यहाँ का H ले लिया, यहाँ का क्या ले ले, N ले लो बेटा, क्या ले लो, N ले लो। N की कितनी है, -3 है। तो क्या करना, 3 को यहाँ लाना और इसको यहाँ ले जाना, तो क्या बनेगा, H3N बन गया, हाइड्रोजन नाइट्राइड हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन। पहले वाले का नाम पूरा का पूरा लेना है, यहाँ देखिए ऐसा लिख देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्राइड हो जाएगा, नाइट्राइड, आइड लगाना है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा। और इस प्रकार से हाइड्रोजन को इन चारों के साथ ले लेंगे, किनके साथ, इन चारों के साथ ले लेंगे, हाइड्रोजन को इन चारों के साथ लेना है, ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में भी करवा लीजिए, ये पूरे के पूरे इन पांचों के साथ ऐसे क्रिया करवा सकते हैं। आए देखिए कैसे, मैं एक बना के बताता हूँ, आप लोग वैसे ही बना लेना। यहाँ लिख लेंगे क्या, सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे सूत्र का नाम, लिख लेंगे सूत्र का नाम, ठीक है। यहाँ देखिए किस प्रकार से बनेंगे, H3 अभी पहला बनाया, H3N बनाया है, H3 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, H3 क्या हो जाएगा, यहाँ सब में 3 लगाना है, H3 क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा, H3 क्या हो जाएगा, SB हो जाएगा, और H3 क्या हो जाएगा, BI हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ देखिए, मैंने पहले आप लोगों से कहा है कि भैया शुरुआत का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, शुरुआत से देखें, नीचे से वीडियो देखना शुरू करें और टॉप पे आए। देखो भैया सीढ़ी चल रहा है, छत में चढ़ना है तो छलांग मार के नहीं जाएंगे, छलांग मारोगे गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, नीचे आए कमर टूट जाएगी, कहीं पैर टूट जाए, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। ये हमारी प्रॉमिस है कि आप सबसे बनेंगे, जैसे लार टपकती है ना चू चू के, ऐसी फार्मूले टपक टपक के गिरेंगे नीचे, ऐसे। देखो कैसे, पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्राइड, नाइट्राइड डा लगाना है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाँ 3 लगा है तो आप ट्राई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो देखना है वो कहना है। 3 लगा, केमिस्ट्री की गिनती हम सिखा चुके हैं, 3 को क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। तो ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड भी कह सकते हैं, नहीं कहना है हाइड्रोजन फास्फाइड, फास्फोरस है ना, तो क्या बोलेंगे, फास्फाइड। अरे आइड लगाना है, ये क्या हो जाए, हाइड्रोजन आर्सेनिक नहीं लिखना है बेटा, आर्सेनाइड लिखना है। क्या लिखना है, आर्सेनाइड, आर्सेनाइड लिखना है। आए चले देखे कैसे, आर्सेनाइड, आर्सेनिक का क्या हो गया, आर्सेनाइड हो गया। आगे चले बेटा, ये स्टेबिनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन स्टेबिनाइड, कोई कोई बे लिख देता है, बे, स्टेबिनाइड, बिनाइड, ये बेनाइड, ठीक है ना, ये प्रोनाउंसिएशन का अंतर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, है कोई बताने वाला, कोई ना कोई चाहिए, सूत्र बताने वाला, बताएं भाई, कोई है, नहीं है। ये हो जाएगा हाइड्रोजन बिस्मुनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिस्मत का क्या हो जाएगा, बिस्मुनाइड हो जाएगा, बिस्मुनाइड। ये देखिए सिर्फ हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के 5 बनाए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम, बनेंगे। ये याद रखना है, वैलेंसी +1 -3, वही नाइट्रोजन है जो चिप्स में नाइट्रोजन ना होती तो चिप्स ना होती, बदबू आती, खाने का टेस्ट अलग हो जाता, इसलिए उसमें 4 चिप्स निकलती, लगता है पूरा पैकेट भरा हुआ है, वो वही नाइट्रोजन भरी हुई है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। अभी हमने संगीत भी सुनाया, आप गा सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नाइट्रोजन मिलाना है, पत्तियों का पीलापन भगाना है, ये है पत्तियों के पीलेपन को दूर करने का उपचार है ये। इस प्रकार से आप संगीत भी गा सकते हैं, खूब गाइए नाइट्रोजन की कमी से, गाना गा के बताया मैंने, बताया ना बच्चों, आप लोग भी गाइए, ठीक है।
आइए अगले की ओर चलते हैं, अगला लेते हैं। अगले में इसी तारतम्य में मैं पास पास लिख देता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम न जाए। हलीना, है ना, कुछ चीज वो हिलाते हैं, बोले का हलीना, बोले का क्या करे, बोले का ऊपर है कोई, अरे ऊपर का मतलब ये नहीं, अब इसके ऊपर तो कोई स्टोरी नहीं है ना, अपन सबसे टॉप पे है, मतलब गॉड है। तो बोलेगा क्या करे, बोलेगा रब से क्या करो, फरियाद दुआ करो, भगवान हिल जाए। ठीक है, तो यही हलीना कर रब से, ये फरियाद, इनके बारे में परिचय करा चुका था। यहां पर अपन कौन सा ले रहे थे, फिफ्थ ये ले रहे थे, वही नाना नाना नाना। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, नहीं तो नाना नाना, हाँ पनाती नहीं कहता है कि नाना जी हैं तो पनाती भी होंगे, नहीं, थनाती पनाती कुछ नहीं। नाना पाटेकर, ये ऐश्वर्या है भैया, आगे नहीं कहेंगे, किसी का सरनेम नहीं लगाएंगे, किसी को प्रॉब्लम हो जाए कहाँ रहेंगे अपन, है ना। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या, सब सब बेटा सब, सब बेकार ही है, बेकार बेकार, सब बेकार आए। इसके लिए अपन ने क्या माना था बेटा, इसके लिए माना था +1, और इसके लिए क्या माना, B-3, यही बना। अच्छा यहां देखिए सूत्र लेते हैं, क्या लेते हैं सूत्र, कौन सी यौगिक बनाए थे, A3B प्रकार, यही बनाए थे ना। तो सब में 3 लगाना, देखें सूत्र, देखें सूत्र, क्या सूत्र है भाई, सूत्र का नाम देखो भैया, सूत्र तो सूत्र है, वो रक्षा सूत्र हो चाहे केमिस्ट्री का सूत्र हो, अगर बिना सूत्र के सब अधूरा है। अगर सूत्र है तो बंधे रहिए और जुड़े रहिए हमारे एकेडमी से और देखते रहिए। देखिए इसका हम बना चुके थे हाइड्रोजन का, अब कौन सा लेना, लिथियम लेना। तो क्या बनेगा, Li3, क्या बनेगा, इसके साथ मिलाना है, इसको Li को इनके साथ मिलाना है, इन सभी के साथ Li को मिलाना है, मिला डालो सबके साथ, मिला डालो बेटा सबके साथ। कैसे मिलाओगे, अच्छा एक तरीका है, Li लिख लो, कितने बार लिख लो, देखो ये नकल में अकल लगाते हैं, Li को कितने बार लिखना है, ये कितने 5 है पूरे, 5 बार लिख लो, क्या लिख लो, 4 बार हो गए, ये देखो 5 बार, वैसे नहीं समझ में आते, ऐसे लिखो, 5 बार Li3 लिख दिया, यहां से उठाओ N, सब तत्व लिख दो इसको, NPASSB, और ये हो जाएगा क्या, BI, कोई प्रॉब्लम, फार्मूले बन गए बिना दिमाग लगाए। इसलिए बच्चों दिमाग लगाना ही नहीं है, और जहां ना बने आप कमेंट करके बताएं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलिए, लाइव क्लास चलती है, आप बिल्कुल यहाँ पूछिए, निसंकोच पूछिए। और नाम क्या लेंगे, लिथियम, पहले Li, देखो बेटा संकेत तो याद करने पड़ेंगे। अब आप कहो हम छठवीं का कहें कि संकेत, तो हमने तत्व तो लिखे हैं, अभी आगे आपको 12th वालों की, चूंकि 11th वालों की चलनी है, तो अब 9th 10th वालों की स्टैंडर्ड का नहीं रहेगा अगले 1-2 वीडियो के बाद में, चूंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना है, अब बोरवरी नहीं सिखाना है, वो ऑर्बिटल वाला 1s2 2s2 है ना, वही वाले सिखाने हैं। और इस साल तो स्कैंडियम का आया 3D का, पहले तत्व का ही 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया। तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा, ये बेसिक नॉलेज से 5 या 10 नंबर का, आपका 10-15 नंबर का जो बेसिक एक्सरसाइज आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो लिथियम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड हो जाएगा, लिथियम नाइट्राइड हो जाएगा। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, बोलो बोलो भाई, लिथियम। फास्फोरस का क्या हो जाएगा, फास्फाइड हो जाएगा, ये फास्फाइड हो गया। ये क्या हो जाएगा, लिथियम। आर्सेनिक है, आर्सेनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्सेनाइड। और जब कंपटीशन में चलेंगे तो मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा ओनली आर्सेनाइड पर, क्या क्या करता है आर्सेनाइड, कहाँ कहाँ हार्मफुल है, और बताएंगे कि कितनी मात्रा तक ये नुकसान करता है। आर्सेनाइड है, यहाँ पर स्टेबिनाइड, स्टे यहाँ बे लिख देते हैं, वहाँ बी लिख दिया, यहाँ बे लिख देते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन का अंतर कुछ नहीं है। ये लिथियम बिस्मुनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिस्मो हो जाता है, बिस्मो नाइड हो जाएगा, बिस्मुनाइड।
सब में आइड शब्द जुड़ा हुआ है, आर्सेनाइड है, स्टेबेनाइड है, बिस्मुनाइड है, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड है, फास्फाइड है। इस प्रकार से ये 4 फार्मूले बन गए। आप इसी प्रकार से क्या आगे बना सकते हैं क्या? इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे क्या? क्यों बेटा, चल पाओगे? चल पाओगे कि नहीं? दौड़ मत लगाइए, आप पहिया पहिया चलो। पहिया पहिया जानते हो, अपने पैरों पे चलो, धीरे धीरे चलना। यहां से लिथियम लिया, अब कौन सा लेना? Na सोडियम का लेना है। आए सोडियम का देखें, सोडियम क्या कहता है? ये वही सोडियम है। कौन वाला सोडियम है? जिसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, बाहर रख दो तो ये पूरा ऑक्सीकृत हो जाता है, कहते हैं आग पकड़ लेता है, धुआं देके पूरा राख हो जाएगा। ऐसा ये वही सोडियम है जो बिल्कुल पनीर जैसा होता है। पनीर देखिए, खाई भी है। अच्छा अच्छा, हमने कहाँ खाई है, आज पनीर लाएंगे। ठीक है, जैसे पनीर को चाकू से काटा जा सकता है, इसी तरह सोडियम भी इतना ही सॉफ्ट होता है, इसको भी चाकू से काट सकते हैं। ये तीनों हल्की बाई है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीनों हल्की धातुएं हैं, सबसे हल्की धातुएं हैं। आए सूत्र की ओर चलते हैं, बहुत गप्प लगाते हैं। सूत्र यहां पर हो जाएगा, सूत्र का नाम। बच्चे कहते हैं बड़ा दुख दीना, इन सूत्रों ने बड़ा दुख दीना। तो बिल्कुल दुख नहीं देंगे, आप थोड़ी सी संकेत याद करें। यहां से क्या लेना बेटा? सोडियम, सोडियम को ले लें और इन पांचों के साथ मिलाना है। हमने बताया ना, इस तरफ का एक और इस तरफ के पांचों के साथ, बस ऐसे क्या हो जाएगा? Na3 हो जाएगा। कितने बार लिख दूं? 5 बार, 5 बार लिख देते। चलो Na3 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 और Na3, इसके साथ क्या जोड़ दूं? क्या जोड़े? देखो बेटा इधर ध्यान लगाओ, क्या जोड़े इसमें? ये जोड़ दे, N जोड़ दो, N P और क्या जोड़ दे? AS, फिर SB। वेरी गुड आंसर, SB और VI। ये देखिए बच्चों, समझ में आया आपको? ये VI है, ठीक है। बस नाम देना है अपन को, तो नामकरण कर देंगे, है ना। अभी मैंने इनके और भी नाम बताऊंगा आप लोगों को, अभी जब सब्जेक्टली चलेंगे अपन, बस कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइड हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सोडियम फास्फाइड हो जाएगा। देखो बेटा उसी कार्यक्रम में लगाते चले अपन, ये सोडियम क्या हो जाएगा? फास्फाइड। देखो यहां पर भी हमने फास्फाइड लिखा, सिर्फ पहले तत्व का नाम ले रहे हैं, बकाया वही आर्सेनाइड हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा? आर्से, सोडियम आर्सेनाइड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम स्टेबेनाइड हो जाएगा, स्टेबेनाइड हो जाएगा। और ये बिस्मुनाइड हो जाएगा, ये बिस्मु हो जाएगा, बिस्मु। ये बिस्मु जी हैं, बिस्मुनाइड हो जाएगा। बन गए? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखें आप, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं। और इसके बाद क्या ले लेंगे? सोडियम भी होगा, इसी कार्यक्रम में क्या ले लेंगे? बनेंगे ना पक्का? चलिए पोटेशियम का देख लें। पोटेशियम के लिए यहीं ले लेते हैं आप, छोटा सा पोटेशियम के लिए देखें, इतने में ले लेते हैं। पोटेशियम का कैसे बनेगा? कैसे बनी, यहां सूत्र लिख लेते हैं और यहां सूत्र का नाम ले लेते हैं, सूत्र का नाम, ठीक है। तो इसी तारतम्य में अपन बना लेंगे इनको। कैसे बनाएंगे? फ्रांसियम का नहीं बनाना है। फ्रांसियम क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि 118 तत्वों में एक ऐसा ये तत्व है जो रेडियो एक्टिव है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे मैंने 4-5 धातु हैं, धातु अधातु सब मिला करके बताए हैं कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव, सीजियम भी द्रव अवस्था में है
लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। तो इसका आप चाहें तो बना सकते हैं और इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के को लेना है तो के कितनी बार लेना है, 5 बार, 5 बार लिख लिए, ऐसे ऐसे लिख लो, के थ्री ऐसे 5 बार लिख लिए। क्या जोड़ना है, एन जोड़ दो, दूसरा क्या जोड़ना है, फास्फोरस जोड़ दो, आर्सेनिक जोड़ दो, फिर क्या जोड़ना है, एस बी जोड़ दो, और फिर क्या जोड़ना है, बी आई। ठीक है, बन गए। नाम कैसे होंगे, पोटेशियम नाइट्राइड हो जाएगा, लिख पाएंगे ना, पोटेशियम, पोटेशियम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड हो जाएगा। और इसी तारतम्य के तहत क्या लिख लेंगे आप, नाम लिख लेंगे। तो इसी के तहत आप नाम आप लेते चलेंगे और बनाते चलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये नाइट्रोजन परिवार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी इसको बनाएं, दैनिक जीवन में भी इसके उपयोग हैं। नाइट्रोजन के ढेर सारे यौगिक हैं, उनके बारे भी जानेंगे। ठीक है, तब तक आप जुड़े रहें। कर्तव्य IAS स्टडी छतरपुर छतरपुर से आप जुड़े रहें। मैं RD रजक इसी तरह आपके साथ बराबर आपकी सहायता करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।